चलेगा। सत्याग्रह जारी रहेगा, भले मुझे अरेस्ट हो, जेल के अंदर भी ये आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक ये शौचालय नहीं बनेगा। या तो मेरी जान जाएगी या तो ये टॉयलेट बन जाएगा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर पश्चिम के जय बजरंग नगर में 1 महीना पहले शौचालय को तोड़ दिया था, जहां पर रोजाना हजारों स्थानीय निवासी शौचालय के लिए जाया करते थे। 1 महीने से ये लोग काफी परेशान हैं, इन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष ने दोबारा वहां पर शौचालय बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसका आज तीसरा दिन भी गुजर चुका है। करीब 3 दिन गुजर जाने के बाद में स्थानीय नेताओं ने इस आमरण अनशन की सूद ली और दीप काकड़े से जाकर मुलाकात की। इस मौके पर इन नेताओं ने क्या कहा, आइए पहले हम आपको वो सुनाते हैं। मैंने कल कमिश्नर से फोन पे बात की थी और उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी तरफ से मैंने ये सुझाव दिया था कि हम जहाँ, जैसे आप अभी सृष्टि वगैरह साइड जाओगे तो वहाँ वो जो टेम्पररी शौचालय रखे हैं, हमारे केमिकल शौचालय, मैंने कहा उसको आप टेम्पररी यहाँ रख दीजिए। वो रखने की परमिशन ज़रूर है हमारे CRZ में। और अभी मेरी जानकारी तो थी, लेकिन पीठ ने भी ये बात कंफर्म की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि शौचालय बांधने के लिए अगर आपको CRZ भी लगता है तो वहाँ भी परमिशन दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दबाजी प्रशासन से हुई है कि जैसे ही ये ऑर्डर आया वन विभाग में गया है और तुरंत ही आके उन्होंने ये तोड़ दी। मुझे लगता है कि पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाना चाहिए था कि कौन सी ऐसी जगह है जो वन विभाग को गई है, चाहे वो CRZ है, कांदड़वन है, वन विभाग को कौन सी जगह गई है उसका एक लिस्ट बनाइए। उसमें से सरकारी जगह कौन सी है उसका एक लिस्ट बनाइए, उस पर हरकत डालिए कि हम ये अगर आपको हैंडओवर करते हैं तो यहाँ हमारा शौचालय है। आते ही आना और तोड़ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ी सी जल्दबाजी है। ये प्रोसीजर किया होता तो तब तक हमारे लोग यहाँ हैरान नहीं होते। देखिए, लोगों के लिए आवाज उठाना ये हर एक भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और उस पर अगर FIR करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये एक महिलाओं की गरिमा का भी विषय है। उन्होंने 2 बातें मैंने इनकी वीडियो जब सुनी तो कही कि एक तो महिलाएं खुले में, अच्छा सबसे अच्छी बात कि अगर खुले में शौच करने जाते हैं तो दंड लगता है। तो अब या तो इन्हें दंड भरना है, क्योंकि अब शौचालय तो आपने तोड़ दिया है और कुदरती शौचालय आपको हर एक इंसान की ये ज़रूरत है, ये कुदरत का नियम है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्हें दंड भर के शौचालय जाना है या जो इनके हक का शौचालय उनको वापरना है। पहले तो यहाँ से कोई चीज़ निकालने के समय हमारे कायदे कितने कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो देखिए। अब ये क्या कुदरती जो उनके नियम है वो नहीं पाले क्या? तो ये कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, उन्होंने ना लिस्ट बनाई, ऐसी बहुत सी और जगह है ना। तो मैं यहाँ आई और जब मेरी बहनों से मिली तब उन्होंने कहा कि हम तो हर महीने 70 रुपए देते भी है, उसके बावजूद बोले ये तोड़ना वगैरह। तो इनको कॉमन पब्लिक को ये बात समझ नहीं आई। लेकिन पालिका ने टेंडर पास किया है 18 करोड़ का, जिसमें उनको देखभाल दुरुस्ती करनी है और पालिका उन ठेकेदारों को पैसे दे रही है, तो उनको क्या हक है कि हर घर से वसूले? ऐसा कोई नियम बनाया गया है क्या? कॉर्पोरेशन के ध्यान में है क्या ऐसा नियम कि हर घर से 70 वसूल कर रहे हैं? और कौन वसूल कर रहे हैं? ऐसी कोई इनको पावती भी नहीं दी जा रही है कि हमने ये लीगल वसूली की। मैं चाहती हूँ कि कमिश्नर और पुलिस प्रशासन दोनों ऐसी ठगी पे कड़क से कड़क हमारी एक्शन लेनी चाहिए तुरंत ही, और उनको दोषी को सजा दीजिए। FIR इन लोगों पे नहीं, उन लोगों पे करने की ज़रूरत है। मीरा भाईंदर यूथ कांग्रेस की तरफ से दीप काकड़े और कांग्रेस के सभी सहकारी मिलकर के यहाँ पे उपोषण किया जा रहा है। गणेश देवल नगर और ये जो सारा इलाका है, जो पूरा स्लम्स है और कई सालों से है, यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनी हुई थी उसे किसी कंप्लेनेंट के कंप्लेन पे कि वो CRZ में है, मैंग्रोव्स में है, तो उस टॉयलेट को डेमोलिश कर दिया गया। जबकि इस शहर में 5 स्टार क्लब बने हुए हैं मैंग्रोव्स में, इस शहर में इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई है मैंग्रोव्स पे, इस शहर में
अनधिकृत बांधकामों का भरमार पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर ना कोई प्रशासन का ध्यान है और ना किसी कंप्लेनेंट का ध्यान है। उनकी नज़र आज आकर के उस गरीब आदमी की जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं, उन पर पड़ती है कि उनकी तरफ से बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और इस वजह से म्यूनसिपैलिटी ने, तहसीलदार ने, वन विभाग ने उस शौचालय को डेमोलिश कर दिया। और आज कई महीनों से यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और पुरुष भाई इनको ओपन में जो है अपने नेचर्स कॉल के लिए जाना पड़ता है। ये मीरा भाईंदर, ये वही महापालिका है जिसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरस्कार मिला है स्वच्छता के लिए। प्रधानमंत्री टॉयलेट योजना, प्रधानमंत्री दुनिया भर की जो योजनाएं हैं, उसके तहत इस महापालिका को पुरस्कार मिला है। इस महापालिका में बीजेपी आज 2014 से सत्ता में है। इस प्रभाग में सारे कॉरपोरेटर्स बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी की है, महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा बीजेपी की हैं, मगर उनको अपने प्रभाग के अंदर हो रही इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका मतलब इस बात से नहीं है, क्योंकि सारे अनधिकृत बांधकामों के अंदर ये लोग गुंथे हुए हैं। इनका हाथ है, मैंग्रोव्स के अंदर हो, मैंग्रोव्स नष्ट करने का हो, या इलीगल बिल्डिंग बनाने का हो, या 5 स्टार क्लब बनाने का हो, तो इन पे ये खुद और इनके नेता इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है। और इस वजह से इस प्रभाग के अंदर की जो बुरी व्यवस्था है उस पर इनका किसी का ध्यान नहीं है। और प्रशासन का ध्यान को आकर्षण करने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, दीप काकड़े खुद, प्रमोद सावंत, हमारे सारे कॉरपोरेटर्स, सारे पदाधिकारी, साहिब लाल यादव जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, दूसरे वो हमारे नौजवान साथी दुर्गेश यादव और सारी महिलाएं, बहनें यहाँ पर आज चौथा दिन है कि तीसरा दिन है आज ये यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं। बहुत ही सपोर्टिव प्रतिक्रिया है। कल से लेकर कई बार 50 पुलिस प्रभाग अधिकारी प्रियंका भोसले जी म्यूनसिपालिटी के ताफे के साथ हमें यहाँ से उठाने के लिए आए। उनका कहना है कि हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं तो अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, मतलब उन्हें शौचालय के विषय से कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं, उनसे उनको तकलीफ है। फिलहाल मेरे ख्याल से जितना मुझे सुनने आ रहा है, हमें एक मेडल भी मिल चुका है, भाईंदर वेस्ट की पुलिस चौकी में गुनाह भी दाखिल हो चुका है। लेकिन फिलहाल खैर, जब लोगों के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो तानाशाही भाजपा सरकार हमेशा ही पुलिस को आगे करती आई है। तो यही दौर शायद इस वक्त भी हमें देखने मिल रहा है, लेकिन हम उससे डरने वाले हैं। और सर, यहाँ का जनता का कहना है कि यहाँ पे टॉयलेट के लिए 100 रुपया 50 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 दिन से जब बैठे हैं तब से पता चला है कि यहाँ के शौचालय में हर घर से करीबन 80 से 100 रुपये प्रति महीना वसूल किया जाता है। कौन वसूल करता है? ठेकेदार या शौचालय में जो बैठते हैं वो कर्मचारी। मसला ये है कि अगर वो वसूला जाता है तो पालिका ने जो 18 करोड़ का टेंडर निकाला है वो किस लिए, यानी ये पैसा कहीं ना कहीं ब्लैक में लिया जा रहा है किसी न किसी जेबों को भरने के लिए। अगर ठेकेदार या स्थानिक लोक सेवक इसमें शामिल है तो मुझे लगता है कि FIR उन पे पहले दाखिल होने चाहिए, क्योंकि वो लोगों का पैसा लूट रहे हैं। पालिका से 18 करोड़ लेना और हर लोगों से हर महीना पैसा लेना, इसमें दोनों जगह से पैसा लाट कर वो जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो जो वसूली की जा रही है जो नगर पालिका में जा रही है कि उनके पर्सनल है? नहीं, ये पर्सनल उनकी जेबों में जा रही है, कोई वसूली उनकी नगर पालिका में नहीं जा रही है। ये जो अगर वसूली नगर पालिका में जा ही रही है तो उसकी पावती क्यों नहीं है, उसकी रसीद क्यों नहीं है, उसका रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं है, वो ऑडिट का रिपोर्ट में क्यों नहीं जाता? ये सरासर पैसे जो है यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और स्थानिक ठेकेदार इनकी मिली भगत में उनके जेब में जा रहे हैं। अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो हम 100 बार अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पे जनता के प्रश्नों को, आवाज़ को उठाने के लिए अगर मुझे अरेस्ट होना पड़े तो मैं तो ज़रूर हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जेल में शायद जगह नहीं बचेगी कि उस जगह पे पूरे शहर के जितने कांग्रेस के सहकारी है वो जेल भरो आंदोलन वहाँ पे करेंगे।
ये थे दीप काकड़े जो बता रहे थे कि इस आंदोलन को वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे जब तक का ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है शौचालय बनाने को लेकर, तब तक वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। इस बीच में अगर उन्हें जेल में भी जाने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण भी इस शौचालय मुद्दे को लेकर जेल भरो आंदोलन करेंगे और जेल में भी जगह कम पड़ जाएगी। इस आंदोलन को वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे। दीप काकड़े के इस वक्तव्य से तो साफ पता चलता है कि जय बजरंग नगर के जो निवासी है उन लोगों को अब शौचालय मिलने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है कांग्रेस और प्रशासन की। देखना है कि यहाँ पर जीत किसकी होती है, कांग्रेस के इस आंदोलन की जीत होती है, स्थानीय निवासियों की जीत होती है, या फिर प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने में सफल हो पाता है। बहरहाल 3 दिन गुजर चुके हैं, स्थानीय निवासियों को जो परेशानी से गुजरना पड़ रहा है वो आज भी कायम है। हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से और उन अधिकारियों से जो इसी दफ्तर में बैठ के निर्णय लेते हैं जिसके चलते आम नागरिकों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो अधिकारी जरूर इस मसले का हल निकालेंगे और जरूर वहां पर शौचालय किस तरह से बनाया जाए या कैसे उन्हें उपलब्ध कराया जाए इस पर वो कागजी कार्रवाई के साथ साथ फिजिकली कार्रवाई भी करेंगे, प्रैक्टिकल कार्रवाई भी करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।